तलबिया ने की अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट और ब्लॉगिंग में क्या कहा इसने, और आज बहुत दिनों के बाद बनाई है मैंने ये रेसिपी और बहुत मज़ेदार बनी है। और मैं अब बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और यहाँ मैं बना रही हूँ बग़ैर वेजिटेबल में रेसिपी। और आज मैंने बनाई है एक यूनिक रेसिपी जो बहुत ही मज़े की बनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज हम बना रहे थे ज़बरदस्त सी रेसिपी, और वो कौन सी रेसिपी है जैसे कि आप लोग जानते हैं, गोभी आप लोगों को नज़र ही आ रही है। पर आज ये मैं थोड़े से यूनिक स्टाइल में बना रही हूँ, और यूनिक स्टाइल भी क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। वैसे तो ये मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, रेसिपी भी आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी मैं कुछ इसमें नया ऐड करने वाली हूँ, तो इसलिए। और इससे वाक़ई यकीन करें, इतना ज़बरदस्त इसका ज़ायका हो गया था, और इतनी ज़बरदस्त इसकी मतलब कि एनहांस हुई थी खुशबू, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी थी, चटपटी सी, यम्मी सी, मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी। पर मैंने इसको किस तरीके से यूनिक किया है, वैसे ये बिल्कुल मैंने काफ़ी बार ऐड की है अपनी रेसिपी पर, अब मैं बिल्कुल यूनिक की तरीके से ऐड कर रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो प्लेट में पानी-पानी हो रहा है, तो जी गाइज़ ये मेरे टमाटर जो थे वो फ्रिज में रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो वो बिल्कुल बर्फ़ हो गए थे, तो अब ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो जिसकी वज़ह से इसने पानी छोड़ दिया है, और इसमें मैंने लिए हैं टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी और लाल मिर्च पिसी हुई और नमक, ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है, और इसका मैंने मसाला बनाया है। और मज़ीद में इसमें और क्या ऐड करूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और आज बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गाइज़ अब मैंने लिया है ज़ीरा, और गोभी मैं काट चुकी हूँ, मेथी मैंने अभी काटी नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ मुझे कच्ची गोभी इतनी पसंद है कि मैं काटती जाती हूँ, खाती जाती हूँ। तो मुझे देख-देख के तलबिया को भी वही आदत पड़ गई है, तो तलबिया भी वही हरकत कर रही थी, तो मैं उसको मना कर रही थी, तो कहने लगी कि मम्मा आप भी तो खा रही हैं, मुझे भी खाने दो, तो मैं उसको मना कर रही थी। तो वो इत्तेफ़ाक़न मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी, तो मेरे पीछे खड़े-खड़े कह रही थी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो-जो मैं वीडियो में बोल रही थी, तो वही वो दोबारा से रिपीट कर रही थी। तो मैंने उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड की थी, और ना पर ना हम्माद की वज़ह से फिर मुझे स्किप करनी पड़ी, क्योंकि हम्माद बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो इस वज़ह से मुझे स्किप करके अपनी वॉइस दोबारा से ओवर करनी पड़ी है, और ये बाकायदा माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरीके से बोलती है जैसे कि हम बोलते हैं, या फिर कोई बड़ा शख्स बोलता है। पर माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बोलती है। जब अकेले अपनी धुंध में होती है, अपनी मस्ती में होती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, बाकायदा एक पूरा व्लॉग ये बना लेती है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये बनाती है, तो मैं इसको देखती भी हूँ। पर मैं अभी इसको इस तरफ नहीं इसका रुझान करना चाहती, क्योंकि अभी इसको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अभी इसका स्टार्टिंग है, और अभी ये इन चीज़ों में लग जाएगी तो आगे चल के इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से अभी मैं इसको बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ नहीं लाना चाह रही। बस यही मेरी आप लोग लगा लो कि ये मेरी ज़रूरत है, ये क्या है या कुछ भी है। तो बस इस वजह से मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था। और ज़ाहिर बात है, हर कोई चाहे कोई भी यूट्यूब पे आ रहा है, तो वो अपनी किसी न किसी ज़रूरत के तहत आता है। कुछ लोग जो होते हैं वो शौक में भी आते हैं, कुछ जो कारोबारी लोग होते हैं वो अपने मतलब कारोबार को बढ़ाने के लिए आते हैं। यानी जो भी यूट्यूब पे आता है, मैं कहती हूँ वो अपनी ज़रूरत के तहत ही आता है, क्योंकि शुरू में जो लोग शौक में भी आते हैं, आगे चल के ये उनकी ज़रूरत बन जाती है। तो बस मेरी भी ज़रूरत है, और मेरे साथ-साथ काफ़ी बहन-भाइयों की ज़रूरत है ये, तो बस आप लोगों से तो सब कुछ पता है आप लोगों को। तो बस अभी मैं इसलिए तलबिया को यूट्यूब पे नहीं लाना चाह रही हूँ। और दूसरा, मेरी रेसिपी आप लोगों ने देखा कि मसाला मैंने भून लिया था। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी थी। गोभी जब मेरी थोड़ी नरम हो गई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर, जब मुझे दिखा कि ये थोड़ी-थोड़ी गलने वाली हो गई है, तो वहीं मैंने आलू और मेथी ये जो गीली मेथी होती है, वो मैंने, हरी मेथी जो होती है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। वैसे जो मैं इसके अंदर अमूमन ऐड करती थी, इस जगह पे आके जब आलू गल जाते थे, तो मैं इसमें सूखी मेथी ऐड करती थी। पर उसकी खुशबू तो होती थी, जायका भी होता था, पर इस जैसा जायका नहीं होता था जो कि मैंने अभी इसमें ताज़ी मेथी ऐड की है। और यकीन करें, बिल्कुल भी ना कड़वी थी, और बहुत ही अच्छा जायका था। और
यहाँ पे मैं बना रही थी, आटा भी मैंने गूँथ चुकी थी और रोटी भी मेरी पक के तैयार हो चुकी थी। बस मैं इतने में मेरी गोभी भी तैयार हो गई और इत्तेफ़ाक़न सास मेरी आ गई थी। तो उनको मैंने गोभी दी, वैसे वो सब्ज़ी इतनी शौक से नहीं खाती हैं, तो उनको जब मैंने गोभी दी तो वो बहुत शौक से उन्होंने खाई, उनको पसंद आई। वैसे मेरी सालन में मिर्चें थोड़ी तेज़ होती हैं, पर इत्तेफ़ाक़न उनको बहुत अच्छी लगी थी और बहुत ही अच्छी लगी थी। तो फ़िलहाल अभी मैं बस खाना-वाना खा के यानी बच्चों को देने जा रही हूँ, खाना-वाना बना लिया है और बहुत ही अच्छी यह रेसिपी बनी थी, मुझे तो वही बहुत पसंद आई थी। तो ये थी इस ये रेसिपी में थोड़ा-सा यूनिक कि मैंने इस बार जो था हरी सूखी मेथी के बजाय मैंने हरी मेथी इस्तेमाल की थी और इससे वाक़ई ज़ायका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ज़ायका आया था। और यहाँ बस शाम का टाइम था तो बच्चे को ज़िद लगी थी तलबिया को कि भई मुझे मैकरोनी खानी है, मुझे मैकरोनी खानी है, तो फिर मेरे पास ये रखी हुई थी। तो जैसे कि मैं अभी लास्ट टाइम कराची गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी ये, तो आधी मैंने पहले बना ली थी और आधी अब मैंने अब बना ली। क्योंकि इत्तेफ़ाक़न तलबिया को नज़र आ गई थी तो बस उसको था कि मुझे मैकरोनी खानी है, तो मैंने उससे कहा कि घर में ना चिकन है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो वो कहने लगी जैसे भी आप मुझे बना के दे दो, तो ये आप देख सकते हैं बैक कलर की है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मसाला भी इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या मसाले ऐड किए हैं। ये सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस ये तो आप लोग जानते हैं कि ये अमूमन होते हैं। पर इसके अलावा क्या मसाले हैं, तो जी चाट मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला है, कुटी हुई मिर्चें हैं, भुना हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ नमक है और ये काली मिर्च है कुटी हुई और पिसी हुई मिक्स कर लो आप जैसे आपको सही लगे। तो वैसे कुटी हुई ज़्यादा अच्छी होती है, पर ये मैंने यहाँ पे मसाले निकाल लिए थे और वहाँ मैकरोनी मेरी तैयार हो रही थी, बॉयल हो रही थी। तो मैं मसाले बना दिखाने आप लोगों को लगी थी, तो यहाँ इसका पानी ऊपर तक आ गया था और गिर भी गया था, तो मैंने कहा चलो इत्तेफ़ाक़न अच्छा हुआ मैंने जल्दी देख लिया। तो बस यही थी और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को तलबिया की आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी? क्योंकि जब वो बोलती है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बोलती है और मैं कभी वो अकेली बैठी भी होती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसकी बिल्कुल वो सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और जो बातें वो करती है, व्लॉगिंग जो करती है, वो मैं सारी उसकी रिकॉर्ड करूँ, पर वो इत्तेफ़ाक़न देख लेती है कि मम्मा ने मेरी तरफ कैमरा किया है। तो वो फ़ौरन अपना माइंड चेंज कर लेती है और उस तरफ से हट जाती है, फिर वो समझ जाती है, तो इस वज़ह से फिर मेरी आधी व्लॉगिंग जो होती है, वो उसकी रह जाती है। तो जी गाइज़ यहाँ पे है स्पैघेटी मैकरोनी जो थी वो भी इस बॉयल हो चुकी है और उसी पतीली को मैंने धो के यहाँ पे मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपनी दोनों तीनों बातें जो भी हैं वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा व्लॉगिंग होता है और मुझे काफ़ी बातें आप लोगों से शेयर करनी होती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी व्लॉगिंग से ही पहचानें। क्योंकि माशाल्लाह कुछ दिनों से जब मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी ही रूटीन से, मेरी ही व्लॉगिंग से पहचानें, ना कि मैं किसी और पे वीडियो बनाऊँ, उससे मुझे पहचानें। पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को लेके यूट्यूब पे जो हमारी फैमिलीज़ है, जो भी उनके बारे में कोई भी अच्छी-बुरी या कोई भी बात होती है, तो ज़ाहिर बात है जब हमें खुद देखते-देखते नामुनासिब या कुछ भी होता है, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। पर जो हम चाहते हैं कि हमारी अपनी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग प्लीज़ काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। और यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही थी सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस क्योंकि मुझे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा डालना था क्योंकि ये मैं बिल्कुल थोड़ी-सी बना रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनी हुई थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी चटपटी बनी थी, बस इसके अंदर जो चिकन की ज़रूरत थी वो रह गई थी और वेजिटेबल्स की, पर शाम का टाइम था और घर पे कोई था भी नहीं जिससे मैं मँगा लेती, तो इस वज़ह से बस मैंने जो रखी हुई थी उसी को बना लिया था। बाकी कलर आप देख सकते हैं और माशाल्लाह खिली भी कितनी अच्छी है, बहुत मज़े की बनी थी, स्पाइसी सी, चटपटी सी। तो मुझे तो भई बहुत पसंद आई थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, तो फ़िलहाल यहाँ बस मैंने निकाल ली थी 2 प्लेटें और यहाँ पे मैं बच्चों को देने जा रही थी कि ताकि बच्चे खा लें। एक प्लेट में मैं और हम्माद हो जाएँगे, एक प्लेट में तलबिया हो जाएगी। तो फिर बाद में ज़ैन और आमिर भी आ गए थे, तो मैंने उनको भी बिठा लिया था ट्यूशन से जब वो आए हैं।
तो मैंने कहा आप लोग भी मेरे साथ बैठ जाएँ क्योंकि थोड़ी-थोड़ी है, आपस में सब मिल-बाँट के खा लेते हैं। और यहाँ बस अब मैं थोड़ा फ़ारिग होके ग्रीन टी बना रही थी क्योंकि मुझे तलब हो रही थी चाय की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, जब मुझे चाय नहीं मिलती है तो फिर मैं ग्रीन टी ही पीती हूँ। तो बस यहाँ जो मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ तो वो ये वाली है, लेमन की है और टिपल की है। और ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ कि इसके अंदर बाकायदा और जो ग्रीन टी होती है उनके अंदर स्टेपलर पिन होती है, तो वो यानी कि माइक्रो ओवन के लिए ख़तरनाक होती है। तो इसके अंदर ऐसी कोई पिन वग़ैरह का सिस्टम नहीं है, तो ये बाइज़ी हम आराम से ओवन में रख सकते हैं, तो इस वज़ह से मुझे यही अच्छी लगती है। वरना फिर एक दफ़ा मैंने दूसरी मँगाई थी, तो वो फिर मुझे खोल के पूरी डालनी पड़ती थी कप के अंदर और फिर माइक्रो ओवन में रखनी पड़ती थी। तो फिर उससे मुझे बार-बार छानना या कुछ करना पड़ता था। तो यहाँ अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें डिप कर दूँगी, ताकि जब ये डिप होगी और गीली होगी तो इसके अंदर थोड़ा-सा वज़न आ जाएगा और ये कप के अंदर चली जाएगी पानी के अंदर। और ये देखिए अब मैंने बना ली है और ये देखिए कलर इसका कितना ज़बरदस्त आया है। और यहाँ मेरी मैं ग्रीन टी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। और अब मैं जा रही हूँ इसको पीने के लिए, क्योंकि अभी शाम की चाय में बहुत देर है और अभी मियाँ जी से बस उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर से आते हैं। तो इस वज़ह से बस शाम की चाय में भी बहुत लेट है, तो अभी मैंने कहा चलो ग्रीन टी पी के टाइम वेस्ट कर अपना कर लेते हैं। और यहाँ पे बस अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो रात में बस मियाँ जी का इंतज़ार करते-करते और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बस मियाँ जी जैसे कि आलू गोभी मैंने बनाया था, तो मियाँ जी आलू गोभी नहीं खाते हैं, तो वो अपने लिए अंडे ले आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए अंडे बना दिए थे। और बाकी मैंने रोटी बनाई हुई थी घर के लिए घर में, पर मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम बाद, आज मुझे याद आया कि आज मुझे तंदूर की रोटी तल के खानी है, तो बस मैंने काफ़ी टाइम बाद ये अपने लिए मँगाई और मँगा के फिर मैंने कहा इसको तलूँ, तल के फिर मैं चाय से खाऊँगी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ये मँगाई है अपने लिए और आज इस तरीके से मैं खा रही हूँ। और कौन-कौन इस तरीके से खाता है प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और आप लोगों की वीडियो से कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो किस हद तक पसंद आई है। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, फिर लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दिया करें, क्योंकि ये कमेंट्स और लाइक जो है आप लोगों का जो होता है हमारे लिए गिफ्ट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। और ये जो थी मेरी आज की फुल डे रूटीन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं तलबिया को अपनी वीडियो में लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ, या उसकी व्लॉगिंग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। वैसे मैंने पहले भी एक बार पूछा था आप लोगों से, तो आप लोगों ने कहा कि जी, तलबिया को लेकर आया करें। पर मैं फिर से आज आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग बताइएगा। और आज की रेसिपी में आप लोगों को कौन-सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है और कौन-सी नहीं अच्छी लगी है, तो ये भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। तो जी, यहाँ बस अंडे भी हमारे तैयार हो रहे हैं और अंडे भी तैयार हो रहे हैं, बाकी मैंने रोटी भी अपनी सेंक ली और चाय भी बन चुकी है। तो ये रात की तकरीबन काफ़ी रात हो गई है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस शुक्र है कि आज गैस भी आ रहा है, वरना गैस चला जाता है और नसीब से। और बस गैस की वज़ह से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।